ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिनके दर्शन से होती है मनोकामनाएं पूर्ण। देश भर में भगवान महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में विराजमान है, जिनमें पहला ज्योतिर्लिंग उज्जैन, दूसरा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में मौजूद है। आज हम आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आए दिन कोई ना कोई चमत्कार होता रहता है। यहां विराजित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा भगवान शिव का अपरंपार आशीर्वाद बना रहता है। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। ओम के आकार में बने इस धाम की परिक्रमा करने से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। नर्मदा के तट पर विराजित है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर धाम मध्य प्रदेश की मोक्षदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी के तट पर बसा है। यहां विराजित ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु नर्मदा पर बने पुल के माध्यम से उस पार जाना पड़ता है। नर्मदा नदी के बीच मानधाता पर शिवपुर नामक द्वीप पर ओंकारेश्वर पवित्र धाम बना हुआ है। बताया जाता है कि जब भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग यहां विराजमान हुआ था, तब नर्मदा नदी यहां स्वतः ही प्रकट हुई थी। आस्था है कि भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु पहले नर्मदा में स्नान कर पवित्र डुबकी लगाना पड़ती है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की कामना पूरी करते हैं। राजा मानधाता की तपस्या से यहां प्रसन्न हुए थे भगवान शिव। ओंकारेश्वर पवित्र धाम को लेकर कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। बताया जाता है कि ओंकारेश्वर धाम मानधाता द्वीप पर स्थित है। मानधाता द्वीप के राजा मानधाता ने यहां पर्वत पर घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न हुए भगवान शिव से राजा ने वरदान स्वरूपी यहीं निवास करने का वरदान मांगा था। जिसके बाद भगवान शिव यहां पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए और राजा के राज्य में रहने वाली हर जनता की सुरक्षा एवं रक्षा भगवान शिव स्वयं करते रहे हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार ओंकारेश्वर को तीर्थ नगरी ओंकार मानधाता के नाम से भी प्राचीन समय से जाना जाता था, इसलिए इस तीर्थ का नाम ओंकारेश्वर है। राजा मानधाता ने अपनी प्रजा के हित तथा मोक्ष के लिए तपस्या कर भगवान शिव से यहीं विराजमान होने का वरदान मांगा था, जिसके बाद यहां पहाड़ी पर ओंकारेश्वर तीर्थ ओम के आकार में बना हुआ है। ओम शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ तथा वेद पाठ का उच्चारण किए बिना इसकी पूर्ति नहीं होती है, इसलिए इस तीर्थ का नाम ओंकारेश्वर है। आस्था है कि ओम आकार से बने तीर्थ की परिक्रमा करने पर अत्यंत लाभदायक फल तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां विराजित है 33 करोड़ देवता। नर्मदा नदी का दर्शन देता है मनचाहा फल। ओंकारेश्वर को लेकर कई मान्यताएं हैं, जो इस तीर्थ के प्रति एक नई आस्था को हर रोज मनुष्य में उत्पन्न करती है। कहा जाता है कि यहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है तथा नर्मदा नदी मोक्षदायिनी है। 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर का पवित्र ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। शास्त्रों में मान्यता है कि जब तक तीर्थ यात्री ओंकारेश्वर के दर्शन कर यहां नर्मदा नदी सहित अन्य नदियों का जल नहीं चढ़ाते, तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती तथा यहां पर नर्मदा नदी में लगातार 7 दिन तक सूर्य उदय के समय स्नान कर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से रोग कष्ट दूर होकर मनचाहा फल एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। आरती व दर्शन का समय। ओंकारेश्वर मंदिर भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, जिसमें प्रतिदिन 3 बार आरती की जाती है। प्रथम आरती सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक, जो मंदिर के ट्रस्ट द्वारा कराई जाती है। इसके बाद दोपहर में 12:20 से लेकर के 1 बजे तक आरती होती है, जो सिंधिया परिवार द्वारा कराई जाती है। आखिरी संध्या आरती 9 बजे से 9:30 बजे तक होती है। यह आरती होलकर वंश के द्वारा कराई जाती है। भक्तों के द्वारा नर्मदा के जल से भरे पात्र, पुष्प, फल, नारियल और लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित किए जाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर बस स्टैंड से मात्र 650 मीटर की दूरी पर स्थित है। आइए जानते हैं ओंकारेश्वर के पर्यटन और दर्शनीय स्थलों के बारे में। केदारेश्वर मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित
केदारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस स्थान का धार्मिक महत्व दुनिया भर के भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। भगवान केदार को श्रद्धांजलि के रूप में निर्मित केदारेश्वर मंदिर अपनी जटिल वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर ओंकारेश्वर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है और यह पवित्र नर्मदा नदी के तट पर फैला हुआ है। केदारेश्वर मंदिर भी केदारनाथ मंदिर के साथ एक अलौकिक समानता रखता है। इस कारण से यह ओंकारेश्वर में घूमने के लिए प्रमुख स्थानों में से एक है। सिद्धनाथ मंदिर। ओंकार मानधाता मंदिर के पास स्थित सिद्धनाथ मंदिर 13वीं शताब्दी का मंदिर भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण मंदिर है और वास्तुकला के लिहाज से बेहद दिलचस्प है। सिद्धनाथ मंदिर शहर के सबसे करिश्माई स्थापत्य सौंदर्य के रूप में जाना जाता है। यह एक संरक्षित प्राचीन संरचना है जो मानधाता द्वीप पर एक छोटे से पठार पर स्थित है। इस मंदिर पर महमूद गजनी ने हमला किया था, लेकिन यह अभी भी अपनी ताकत का प्रतीक है। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर विस्तृत नक्काशी इसके आध्यात्मिक मूल्य साथ ही समृद्ध वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी अनूठी वास्तुकला सुंदरता के साथ यह प्रमुख ओंकारेश्वर पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। मंदिर में सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर बस स्टैंड से 1.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री गोविंदा भगवत पद गुफा हिंदुओं द्वारा बहुत धार्मिक मानी जाती है। इस गुफा में एक मुख्य हॉल है और एक छोटा गर्भगृह है जिसमें एक शिवलिंगम है। यह वह गुफा है जहां गुरु शंकराचार्य ने गोविंदा भगवत पाद ग्रंथ से अपने पाठ सीखे थे। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर शंकराचार्य महंत संत गोविंद भगवत पाद से भी मिले थे और उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा और उनके तहत उनके कर्मों को ग्रहण किया था। यह भी माना जाता है कि शंकराचार्य ने नदी के पानी को कमंडल में डालकर एक बड़ी बाढ़ से शहर को बचाया था, जिसे उन्होंने गुफा के मुहाने के पास रखा था। ऐसा भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने गोविंदा भगवत पाद तक पहुंचने के लिए हजारों मील पैदल घने जंगलों, घाटियों और राशि पहाड़ियों को पार किया था, जहां नर्मदा के तट पर उनकी गुफा थी। आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच गुफाओं की यात्रा कर सकते हैं। ये विशाल गुफाएं बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन के अलावा आप यहाँ के ममलेश्वर मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। इस मंदिर का वास्तविक नाम अमरेश्वर मंदिर है। यह एक संरक्षित स्मारक है जो प्राचीन भारत की असाधारण स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है। ममलेश्वर मंदिर एक छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें एक हॉल और एक गर्भगृह है। 22 ब्राह्मणों ने महारानी अहिल्याबाई के शासनकाल में इस मंदिर में दैनिक आधार पर लिंगार्चन अनुष्ठान किया था। दैनिक अनुष्ठान करने के लिए लकड़ी के बोर्ड पर लगभग 1000 शिवलिंग लगाए जाते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंग को छूकर पूजा करने की इजाजत है। यह मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर के ठीक विपरीत नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। शिवलिंग के पीछे देवी पार्वती की भी प्रतिमा यहाँ मौजूद है। धार्मिक यात्रा के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। परिवार के साथ एक यादगार यात्रा बनाने के लिए आप यहाँ जरूर आएं। मंदिर सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर बस स्टैंड से केवल 1.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काजल रानी गुफा। इस लोकप्रिय स्थान के उल्लेख के बिना ओंकारेश्वर पर्यटन स्थलों की सूची अधूरी होगी। ओंकारेश्वर मंदिर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर स्थित काजल रानी गुफा एक सुंदर स्थान है। काजल रानी गुफाएं फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए ओंकारेश्वर में एक आदर्श स्थान है। गुफाओं का भ्रमण सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच किया जा सकता है। गुफाएं बस स्टैंड से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरी सोमनाथ मंदिर। अपने डिजाइन और कलाकृति में खजुराहो मंदिरों जैसी समानता रखते हुए गौरी सोमनाथ मंदिर 6 फीट का एक विशाल लिंग है जो काले पत्थर से बना है। यहां देवी पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग एक साथ देखने को मिलता है। इसकी स्थापत्य सुंदरता की झलक पाने के लिए लगभग 200 सीढ़ियों पर चढ़ने की आवश्यकता होती है।
मंदिर में सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे के बीच जाया जा सकता है। मंदिर बस स्टैंड से केवल 0.6 किलोमीटर की दूरी पर है और 4 मिनट में आसानी से पहुंचा जा सकता है। गौरी सोमनाथ मंदिर ओंकारेश्वर में मानधाता द्वीप पर स्थित है। फैंसे घाट नर्मदा नदी के तट पर स्थित कई घाटों में से एक है फैंसे घाट। ओंकारेश्वर में एक और शानदार जगह है। यह घाट हर साल नदी में डुबकी लगाने की इच्छा रखने वाले लाखों भक्तों को आमंत्रित करता है। दिवाली, होली और पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों पर भक्तों की संख्या में और वृद्धि हो जाती है। घाट और उसके आसपास घूमने के लिए केवल 2 घंटे का समय चाहिए। अक्टूबर और मार्च के बीच के महीने फैंसे घाट की यात्रा के लिए उपयुक्त समय है। फैंसे घाट ओंकारेश्वर बस स्टैंड से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यह घाट एबी रोड पर अनूप नगर में स्थित है। अहिल्या घाट नर्मदा नदी महेश्वर के माध्यम से ओंकारेश्वर में बहती है। यहां नदी चौड़ी है और इसमें अच्छा प्रवाह और गहराई है। यहां का घाट बहुत ही बड़ा और साफ है। यहां नदी में डुबकी लगाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए जंजीरें हैं। नदी में स्नान करने के लिए घाट बहुत अच्छा है। घाट पर मछलियां बहुत हैं। यात्रा करने के लिए यह एक अच्छी जगह है। पेशावर घाट पेशावर घाट घाटियों से उभरी हुई चोटियों, नदियों के पारदर्शी प्रवाह और राजसी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। उन ओंकारेश्वर पर्यटन स्थलों में से एक है जो सौंदर्य और धर्म का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। लोग नर्मदा नदी में पवित्र स्नान करने के लिए इस स्थान पर जाते हैं। इस जगह का शांतिपूर्ण वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता इसे शांति चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। महाशिवरात्रि घाट पर जाने का सही समय है। पेशावर घाट पर दिन के किसी भी समय जाया जा सकता है। इस स्थान पर जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। ओंकारेश्वर बस स्टैंड से पेशावर घाट 39.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दूरी को 1 घंटे के भीतर कवर किया जा सकता है। रनमुक्तेश्वर मंदिर यह मंदिर नर्मदा और कावेरी 2 नदियों के संगम के पास स्थित है, जो ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत के द्वीप पर और ओंकारेश्वर या कोटे तीर्थ घाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। एक सुंदर स्वर्ण मूर्ति है। अधिकांश भक्त शिव को 1 किलो अरहर की दाल चढ़ाते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि देवता को दाल चढ़ाने से अपने पूर्व जन्म में किए गए पापों से छुटकारा पाया जा सकता है। ओंकारेश्वर बांध ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित बांध है, जो खंडवा जिले के पास मानधाता में निर्मित है। इसका नाम इसके आगे की ओर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है। बांध का निर्माण 2003 और 2007 के बीच हुआ। इसका निर्माण 1,32,500 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। बांध के आधार पर स्थित एक पनबिजली स्टेशन भी है, जिसकी क्षमता 520 मेगावाट है। सतमतिका मंदिर सतमतिका मंदिर ओंकार मानधाता मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिरों का एक समूह है जो 10वीं शताब्दी का है। सप्तमृतिकाओं को सतमतिका कहा जाता है। वे दयालु हृदय की 7 देवी हैं, जो हिंदू देवी देवताओं के बीच प्रसिद्ध हैं। उन्हें अकम्मा, अक्कायम्मा और कई नामों से भी जाना जाता है। ये ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वरही, नरसिम्ही, इंद्राणी और चामुंडी हैं। यहां इन 7 देवियों के मंदिरों का धार्मिक महत्व है। प्रमुख त्योहार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में शिवरात्रि और सावन का महीना विशेष उल्लास और धूम के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक सोमवार को ओंकारेश्वर भगवान पालकी में स्वर्ण जड़ित त्रिमूर्ति के रूप में विराजित होकर भक्तों व पुजारियों के साथ एक जुलूस के साथ नगर भ्रमण को निकलते हैं। इसे डोला कहा जाता है। यह डोला सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर जाता है, जहां पूजा अर्चना के बाद यह नगर भ्रमण को जाता है। ओंकारेश्वर में स्थानीय भोजन ओंकारेश्वर बहुत छोटी जगह है, इसलिए यहां कोई बड़े रेस्टोरेंट नहीं है और ना ही खाने की ज्यादा वैरायटी यहां मिलती है, यानी कि खाने को लेकर यहां ऑप्शंस सीमित हैं। जो रेस्टोरेंट हैं
तो वह केवल शाकाहारी भोजन ही सर्व करते हैं। अगर आप मंदिर में दर्शन के बाद कुछ खाना चाहते हैं तो यहां दुकानों पर आपको सब्जी पूड़ी, समोसा, कचौड़ी, पोहा और जलेबी मिलते हैं। ओंकारेश्वर घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? ओंकारेश्वर घूमने के लिए पूरे वर्ष में कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन जुलाई से अप्रैल के महीनों में यात्रा करना सबसे अच्छा है। ओंकारेश्वर जाने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय भी सबसे अच्छा है। हालांकि आप मानसून के दौरान भी जा सकते हैं, क्योंकि बारिश यहां औसतन होती है। दशहरे के त्योहार के दौरान शहर बहुत आकर्षक होता है और यदि संभव हो तो आप उस समय के दौरान भी यात्रा कर सकते हैं। ओंकारेश्वर में कहां रुकें? ओंकारेश्वर में बजट रिसोर्ट से लेकर बजट होटलों तक के बहुत सारे आवास विकल्प हैं। सभी होटल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। ओंकारेश्वर कैसे पहुंचे? ओंकारेश्वर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु और पर्यटक फ्लाइट, ट्रेन या बस किसी से भी ट्रैवल करके आसानी से जा सकते हैं। फ्लाइट से ओंकारेश्वर कैसे पहुंचे? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर ओंकारेश्वर से निकटतम हवाई अड्डा है। वहां से आप ओंकारेश्वर पहुंचने के लिए ट्रेन, बस या कार ले सकते हैं। सड़क मार्ग से ओंकारेश्वर कैसे पहुंचे? ओंकारेश्वर नियमित बस, कैब सेवा द्वारा इंदौर, खंडवा और उज्जैन से जुड़ा हुआ है। अधिकांश नजदीकी शहरों और कस्बों से ओंकारेश्वर के लिए बसें उपलब्ध हैं। ओंकारेश्वर में स्थानीय परिवहन। नदी के किनारे आने जाने वाले पर्यटक दो तरह से पार कर सकते हैं। पुल को पार करके, जो मंदिर को नदी की दूसरी तरफ या स्टीमर से जोड़ता है। पर्यटक बसों, ऑटो रिक्शा, नावों, स्टीमर या टैक्सियों द्वारा भी स्थानीय रूप से यात्रा कर सकते हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।